बीजेपी में भी पार्टी के संविधान की धारा 19 के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था की गई है। धारा 19 के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। इसमें राष्ट्र परिषद और प्रदेश परिषदों के वर्णित सदस्य होंगे। पार्टी के संविधान में कहा गया है कि यह चुनाव राष्ट्र कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक किया जाएगा। लेकिन बीजेपी के संविधान से इतर जो सबसे बड़ा सच है वो है अध्यक्ष वही बनेगा जिस पर बीजेपी को भी ऐतराज ना हो और आरएसएस संघ की भी सहमति हो। यही सारा पेच है। तो इस लिहाजा मौजूदा समय में मेरे हिसाब से बीजेपी का अध्यक्ष जो भी बनेगा उसके लिए 4 योग्यताएं बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले उसे लेकर बीजेपी संघ दोनों का सहमत होना जरूरी है। दूसरा ये कि वो संघ के सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बातों को संघ तक पहुंचा सके और संघ और बीजेपी का कार्यशैली और संस्कृति को बखूबी जानता हो और बरकरार रख सके। कहीं ना कहीं संघ को ये लगता है कि संगठन में बहुत सारे बदलाव हुए और अब जो नया संगठन है वो कहीं ना कहीं संघ की अनदेखी करता है या संघ को उस तरीके से नहीं समझ पाता संघ की भावना जो शायद पहले के अध्यक्ष समझा करते थे। ये तमाम वो बातें हैं जिस पर सहमति होना ज़रूरी है, तब जाके किसी एक नेता पर, व्यक्ति पर संगठन के मोहर लगेगी। अब देखने समझने में ये योग्यताएं मामूली लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि योग्यताओं के इसी चक्रव्यूह में बीजेपी के अगले अध्यक्ष का चेहरा भी छिपा हुआ है और देरी भी हो रही है। मेरे जानकार सूत्रों के मुताबिक कई नामों को लेकर चर्चा हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि अगस्त में एक माहौल ऐसा बन गया था कि लगभग नाम तय होने वाला है कार्यकारी अध्यक्ष का, लेकिन नहीं हो पाया। वजह यही तमाम मसले कि संघ की तरफ से इस बार कुछ बातें रखी गई हैं और वो चाहते हैं कि इस बार का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी और संघ के बीच में एक सहमति, पार्टी और संघ के बीच में तालमेल और इस बदलते हुए राजनीति में संगठन को अपने पुराने रूट से जोड़कर रख सके, ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा अध्यक्ष जो सीधे प्रधानमंत्री से बात कर सके। अब देखिए, सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, ये तो जाहिर तौर पे है क्योंकि देरी हो रही है या अब चुनाव आ चुके हैं। लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर हुई मीटिंग में संघ की ओर से महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और संयुक्त महासचिव अरुण कुमार की मौजूदगी में साफ इशारा कर रही है कि संघ की सहमति होगी तभी अध्यक्ष पद पर बात बनेगी। हालांकि संघ और बीजेपी की कार्यप्रणाली को समझने वाले ये बखूबी जानते हैं कि संघ अपनी ओर से कोई नाम आमतौर पर आगे नहीं करता, लेकिन जिन नामों को लेकर बीजेपी चर्चा करती है उस पर संघ अपनी राय जरूर देता है। और ये सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नहीं है, जब भी किसी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होता है तो कुछ 4 नाम जाते हैं संघ की सहमति के लिए, या संघ एक इशारा करता है जिसे सहमति ही कहा जाता है। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी है और प्रदेशों में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष चयन किए जाते हैं उसमें भी है, और संघ की राय ही उसकी सहमति और असहमति का पैमाना बन जाती है। तो अब मैं यहाँ आपको वो नाम बताऊंगी जिनको लेकर संघ और बीजेपी मंथन कर चुके हैं और कई पर मंथन चल रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आखिर क्यों उन नामों की चर्चा हुई और क्या उस पर सहमति की संभावनाएं हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी इस बार सोच समझ के कदम आगे बढ़ा रही है। जाहिर तौर पे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अमित शाह की कार्यप्रणाली है उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, सीक्रेसी और सरप्राइज। इसीलिए 2014 से लेकर अब तक इन दोनों की जोड़ी में सीक्रेसी, चाहे संगठन हो, चाहे सत्ता के कोई बड़े फैसले हों या आगामी कोई बड़ी घोषणाएं हों, सीक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण है और वहीं सरप्राइज एलिमेंट भी। इसीलिए इस बार भी ये माना गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नाम आएगा वो सरप्राइज देगा, चौंका देगा। लेकिन अब बात सहमति की है जिस पे कई नामों पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक संघ की ये इच्छा थी कि संजय जोशी और राम माधव को बीजेपी संगठन में जिम्मेदारी दे, बीजेपी संगठन में जिम्मेदारी दे, जिसके बाद राम माधव की जम्मू कश्मीर के प्रभारी के तौर पर वापसी हुई।
लेकिन संजय जोशी को अभी संघ की संगठनात्मक जिम्मेदारी देने की बात कहकर ये चर्चा खत्म हो गई। अब इससे पीछे जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं। ये माना जा रहा है और आरएसएस से जुड़े सूत्र जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कुछ समय पहले, साल भर पहले की बात आप समझ लीजिए, और ऐसा नहीं है, 2014 में भी जब कभी संघ और बीजेपी के बीच में चर्चाएं हुई दो बड़े नेताओं के बीच, तब ये कहा गया, जैसे राम माधव के लिए बात कही गई कि वो अपनी सेवाएं पार्टी को देना चाहते हैं और मुझे संघ की तरफ से मानना था कि हमें लगता है कि उनकी सेवाओं का सही जगह उपयोग होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। जम्मू कश्मीर के चुनाव में राम माधव की वापसी हुई पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, और उनके सेवाओं का इस्तेमाल, उनको उपयोग किया गया।